नमस्कार, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। आप सभी को जेसीडी परिवार की तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य सुर्खियों पर। संक्रांति पर दिल्ली में दहशत। राजधानी दिल्ली गाजीपुर में फूल मार्केट के पास एक लावारिस बैग में बम मिला है। हालांकि बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर उसको डिफ्यूज कर दिया और दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मकर संक्रांति के मौके पर हरिद्वार में हर की पौड़ी में कड़ी सुरक्षा। कोविड-19 के चलते स्नान पर प्रतिबंध लगाया गया। तीसरी लहर की भयावह रफ्तार। देश के 20 बड़े शहरों में संक्रमण दर 20% से ज्यादा। साथ ही यूएन ने भारत को दी चेतावनी और कहा पिछली बार जैसे ही स्थिति बन सकती है। WHO ने कोरोना मरीजों की हालात गंभीर होने की स्थिति में 2 दवाओं को मंजूरी दी है। पहली दवा बेरसिटिनिब है। ये दवा गठिया यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस के इलाज में प्रयोग की जाती है और दूसरी दवा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दवा सोट्रोविमैब देने की सलाह दी है। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। जॉन्सनबर्ग में भारत की महावाणिज्य दूत अंजू रंजन ने विश्व हिंदी दिवस के मौके पर आयोजित हो रहे कार्यक्रम के दौरान अपने भाषण में कहा कि बॉलीवुड फिल्मों से हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, लेकिन इस भाषा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त 5 वैश्विक भाषाओं के साथ समुचित स्थान भी मिलना चाहिए। बड़ी कार्रवाई। उत्तर कोरिया के ताजा बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन ने एशियाई देश के 5 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। उन्होंने बाद में घोषणा की कि वे संयुक्त राष्ट्र से भी और नए प्रतिबंध लगाने की मांग करेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन के प्रतिनिधि बोले नहीं चाहते कि भारत खरीदे रूस की S-400 मिसाइल। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर दागे गए रॉकेट। इस हमले में एक बच्चा और एक महिला घायल हो गए हैं। इराकी सेना ने इसकी पुष्टि की। सरहद पर खतरा। चीन अब भूटान के रास्ते भारत को घेर रहा है। चीन डोकलाम एरिया से 30 किलोमीटर दूर भूटान में 2 बड़े गांव बसा रहा है। सैटेलाइट इमेजेस में उसका कंस्ट्रक्शन देखा गया है। नीट यूजी काउंसलिंग 2021 की प्रक्रिया 19 जनवरी से शुरू होगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर काउंसलिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस हादसा। जायजा लेने के बाद रेल मंत्री बोले ट्रेन के इंजन में खराबी थी, जिसमें मृतक की संख्या हुई 9। सिद्धू ने जताई मुख्यमंत्री बनने की इच्छा। उन्होंने अपनी एक पोस्ट में लिखा कि जल्द ही आएगी सिद्धू सरकार। भारत के इतिहास में 14 जनवरी की तारीख का एक खास महत्व है। 1761 में 14 जनवरी के दिन अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली की सेना और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। इस युद्ध को 18वीं सदी के सबसे भयंकर युद्ध के रूप में याद किया जाता है, जिसमें मराठों को हार का सामना करना पड़ा था। महाश्वेता देवी का जन्म 14 जनवरी 1926 में हुआ था। वे भारत की प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका थी। 1996 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जेसीडी टाइम्स के बुलेटिन में बस आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।